तो भाइयों बहनों सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज बहुत तकलीफ़ में गुजरने के कारण ये वीडियो बनानी पड़ रही है, जिससे कि हमारे जीवएच परिवार के सभी सदस्यों को पता चले कि हमारे बीच कुछ जो लोग रह रहे हैं उनकी असलियत क्या है। कुछ लोग मुझे धमकी और मारने की कोशिश कर रहे हैं या दे रहे हैं मारने की, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। मैं चाहता हूँ कि उन सब की असलियत आपको पता लगे। वो कुछ जो ग्रुप, एक एओआई ऑफिशियल या जीवाइज फैमिली, उसके अलावा इन्होंने कुछ ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ पे भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं मेरे बारे में और धमकी दे रहे हैं कि इसको मार देंगे, ये कर देंगे, कभी कुत्ता कभी कुछ कुछ करके। ये उनकी सोच दर्शाती है, उनकी परवरिश दर्शाती है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी इस देश में जंगल राज नहीं है। किसी को मारना इतना आसान नहीं है, और उसके लिए मैं अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं इसी संदेश के जरिए आरडब्ल्यू या एओ को भी बोलना चाहता हूँ कि जो जीवें बुला रहे हैं उसमें पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें कि हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, जिससे कि पुलिस का बंदोबस्त वहाँ रहे एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक महिला हैं जिनका नाम शायद शर्मिला गुप्ता है। इनके पति जी ने इलेक्शन लड़ा था, वो शायद हार गए। और मैं इनको कभी नहीं जानता हूँ, मेरी इनसे कोई कभी आज तक बात नहीं हुई है, लेकिन ये हर ग्रुप में मेरे खिलाफ और बहुत गंदा गंदा भद्दा भद्दा लिख रही हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही छोटी हरकत है। जो इन्होंने, जिस ग्रुप में मैं हूँ, उन्होंने लिखा पहले, उससे मैं दूसरे ग्रुप में जो लिख रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। इन्होंने एक मैसेज डाला, आरडब्ल्यू की टीम क्या इसलिए वीडियो को रखा है कि लेडीज़ को फ़ोन करके उनसे पूछे कि ओनर हो या किराएदार हो, आपके कितने बच्चे हैं, आपका पति क्या करता है, कौन करवा रहा है, यह सब तुमसे। यह सब सोसाइटी का डेवलपमेंट है कि रखा है सैलरी पर ये लोगों को, लेडीज़ का पर्सनल डाटा मेंटेन करने के लिए। इस पे एक अनिल खन्ना और शख्स हैं, जो जिसकी असलियत तो आपको पहले बहुत सारी मालूम होगी, जो अभी पहले इन्होंने इलेक्शन के टाइम में भी किया। वो उस पर कमेंट करते हैं, महिलाओं को पुरुष द्वारा कॉल करके उनके कितने बच्चे हैं ये गलत है। एक बार ऐसा क्यों हो रहा है कि महिलाओं का विरोध करने पर ग्रुप से निकाल दिया जाता है। पहले खुशी जी, फिर कविता जी को ये ऑफिशियल ग्रुप से निकाल दिया, और आज चंदबला जी को। फिर उसी पे एक सज्जन है जिनका नाम शायद विकास शर्मा है। वो लिखते हैं, ऐसे कुत्ते को बुलाकर अच्छी तरह से धोए, कोई भी हो इसमें गलत है, ये सब होता कौन है ये। अब इनकी सोच पे मैं हंसूं, क्या करूं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि इन्होंने लिखा कि मैंने किसी महिला को फ़ोन किया और उनसे पूछा। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस महिला को सामने लाएं जिसको मैंने फ़ोन किया हो। अगर मैंने फ़ोन नहीं किया हो, ये सच निकले, तो इस जीबीएम में नाक रगड़ के नीचे लेट जाएं और माफ़ी मांगे कि हम इंसान के लायक नहीं हैं, हमारी ये फितरत है कि हम गंदगी फैलाते हैं। और अगर मैंने फ़ोन किया होगा, तो जो मेरा फ्लैट है इस सोसाइटी के अंदर, पेंट हाउस में, उनके नाम लिख दूंगा, फ्री में लिख दूंगा। पहले भी इन्होंने ये हरकत की थी, आपको याद होगा। अनिल खन्ना ने अपने नंबर से मैसेज करते थे, मुझे अपने फ़ोन करते थे, इनकी पत्नी ने भी मुझे फ़ोन किया जब इलेक्शन का टाइम था। और तब मीठी मीठी बातें करते थे, और दो नंबर अलग से लेके, अलग नाम से, उसमें उल्टा सीधी बकवास करते थे ये लोग। जब मैंने चैलेंज किया था कि लीजिए आ जाइए, अगर कि मैं 11 के बदले 1 लाख रुपए दूंगा, तब कोई नहीं आया था। तब ये प्रिवेसी की बात करते थे, ये करते थे। यार शर्म करो भाई, क्या रखा है, झगड़ा किस लिए कर रहे हो, ढंग से रहो। लेकिन फिर भी चैलेंज कर रहा हूं आज आपको ये, कि मैंने किसी महिला को आज तक फोन नहीं किया। महिला तो छोड़िए, मैं पुरुष को भी किसी को फोन नहीं करता हूं। महिला तो छोड़िए आप। लेकिन हाँ, ये जरूर बताना चाहूंगा कि कल शाम को किसी महिला का मुझे फोन आया था, इसका मेरे पास प्रूफ है। मैंने फोन नहीं किया था। मैंने फ़ोन नहीं किया था, फिर बोल रहा हूँ कि मैंने फ़ोन नहीं किया था। अगर मुझे कोई फ़ोन करेगा, चाहे आप करें, कोई करे, तो मैं फ़ोन उठाऊंगा और जवाब दूंगा ना उसका। ये तो एक शिष्टाचार और संस्कार की बात है ना। अगर मुझसे कोई पूछ लेगा कि आपके परिवार में कौन है, मैं बताऊं कि मेरा बेटा आया था इसलिए मैं ग्रुप में नहीं था, मेरा बेटा छुट्टी आया था मेरे घर में, ये वो, और कौन है, माता जी हैं ये, तो कोई आप शिष्टाचार के नाते पूछ सकता है कि आपके परिवार में कौन है। लेकिन ये बोलना कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ और उनसे जानकारी ले रहा हूँ और डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ये मूर्खता है।
मैंने अपने जब से मैं इस जीवा इस सोसाइटी को जानता हूँ, मैंने किसी भी महिला को फ़ोन ही नहीं किया। मैंने कहा किसी पुरुष को भी फ़ोन नहीं करता हूँ, कोई एक आध लोग होंगे मेरे पड़ोसी होंगे, उनसे जानकारी के लिए कि मेरे फ्लैट में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। लेकिन ये शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है इन लोगों को। इतनी बेशर्मी है, इतने लज्जाहीन है ये लोग कि जो मर्जी बोल देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप ये प्रूव कर देंगे कि मैंने फ़ोन किया या उस महिला को ले आइएगा, मेरे पास तो कॉल डिटेल है ना, व्हाट्सएप कॉल किया गया था मुझे। अगर मैं ये कह दें कि मैंने कॉल किया, तो मैं आपको फ्री में अपना फ्लैट दे दूंगा, आपके नाम रजिस्ट्री करा दूंगा। और अगर ये हो जाए कि आपने नहीं कहा, नाक रगड़ के लेट जाना जब तक जीवीएम चले। लेटे रहना कि हम इंसान के रूप में कुत्ते हैं, गंदे लोग हैं हम। हमें भगवान ने गलती से इंसान के रूप में डाल दिया है, लेकिन हमारी फितरत नहीं है इंसान की। हमें ना प्रेम आता है, ना मिल के रहना आता है, ना इंसानियत की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं। दूसरा ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले भी मुझे फ़ोन किया था, जब ये इलेक्शन वगैरह से पहले, ये क्या नाम है, कोई विकास शर्मा जी की, इस कुत्ते को बुला के अच्छे से धोएं। तो मैं आऊँगा, मुझे धोइएगा, धोइएगा मुझे। इन्होंने पहले इलेक्शन से पहले मुझे इलेक्शन फ़ोन किया था कि जी नागर जी को ये करो, सपोर्ट करो, फिर खन्ना जी के लिए। अरे भाई, मेरा एक वोट है, मैं जिस मर्जी को दूं, इससे किसी को क्या ले रहा है? आपका वोट है, आप जिस मर्जी को दीजिए। तो आप क्या दुश्मनी पैदा करेंगे, लड़ाई करेंगे, मारने की धमकी देंगे क्या? शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। कभी आप उठते होगे सुबह से, आईना देखते होगे अपना, देखते होगे कि हम क्या कर रहे हैं ये। थोड़ी बहुत शर्म आती होगी कि नहीं आती होगी? दूसरा देखिए जी, इन्होंने क्या किया, मेरे पास नंबर सेव नहीं था इन शर्मिला जी का, शर्मिला गुप्ता जी का। तो इन्होंने मुझे एक मैसेज डाला कल कि विजय शर्मा, तू सोसाइटी में पैसेंजर है क्या, या फिर जबरदस्ती सोसाइटी में घुसे जा रहा है? पैसा नहीं देता, पोजीशन नहीं लिया ताकि मेंटेनेंस ना देना पड़े, आने सोसाइटी को का सर्वनाश कर रहा है, शराफत का डंका बजाता रहता है। ये हिंदी इन्होंने अंग्रेजी में लिखी है, जैसे लिखते हैं, तो इसलिए पढ़ने में थोड़ी असुविधा होती है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, इनको मैंने जवाब दिया, पहले मैं ही लिख देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ये कौन है, मेरे पास नंबर नहीं है इनका तो। लेकिन बाद में मैंने ग्रुप में देखा तो ये उनका नंबर है। तो उन्होंने लिखा कि आप, मैंने लिखा आप कौन, क्वेश्चन मार्क, भाई साहब स्लैश बहन जी, मेरे फ्लैट में सीलन आ रही है और इस वजह से मैं कब्जा नहीं ले पा रहा हूँ, और इस विषय में लगातार मैं आवास विकास से संपर्क करके कब्जा लेने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ। लेकिन आप कौन है और जो इस अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं? आपसे अनुरोध है, सबसे पहले अपना परिचय दें। यदि आप शिष्टाचार से बात करना जानते हैं तो केवल तभी मुझे कोई मैसेज डालें, अन्यथा आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसा कुतर्क है कि रख रखाव शुल्क यानी मेंटेनेंस चार्जेस ना देना पड़े इसलिए कब्जा नहीं ले रहा था। आप में थोड़ी भी बुद्धि होती तो यह बोलते बोलते नहीं बोलते, क्यों किराया भी रख रखाव शुल्क से बहुत ज़्यादा है। अपनी पहचान बताएं, आप कौन हैं, धन्यवाद। अब बताइए, इनको मतलब किस कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या बातें कर रहे हैं कि मैं कब्जा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े। पहली बात तो मैंने 2 साल का मेंटेनेंस जमा करा रखा है आवास विकास पे। लेकिन अगर दूसरे उस पर भी आ जाओ, तो इनको ये कोई बताए, इनकी समझ और अकल की बात देखिए कि अगर मैं मकान का कब्जा लूंगा और मान लीजिए मैं उसको किराए पे देता हूँ एग्जाम्पल, तो किराए से 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये फालतू ही मिलेंगे मुझे से किराए पे देने के बाद। तो कोई सिर्फ मेंटेनेंस ना बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर देगा और कहेगा इसलिए कि मैं मेंटेनेंस बच जाए। ये क्या कुतुर्क है यार, क्या कर रहे हैं? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो भाई, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ा बहुत तो कहीं होगा, उसी का इस्तेमाल कर लो। फिर ये लिखती हैं, सेविंग मैसेज फॉर फर्दर एक्शन। गंदगी खुद करेंगे, बदतमीजी खुद करेंगे, उल्टा खुद बोलेंगे। आप सेव करें, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको तिजोरी में रख ले, लॉकर में रख ले जाके। मैं जानता हूं मेरा व्यवहार और चरित्र क्या है। फिर कहती है, गेट मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योर मेंटल डिसऑर्डर। बताइए, हैरानी की बात है। आप मेरे को मैसेज डाल रहे हैं, मैं उसको बहुत सभ्यता से जवाब दे रहा हूं, और उसके बाद भी मुझे मेंटल डिसऑर्डर की ज़रूरत है। ये आप सबसे पूछिएगा कि किसको ज़रूरत है। गुड गुड टू हेल यू चीप स्टफ। मेरा ख्याल ये गो लिखना चाहती हूँ, गुड टू हेल लिख दिया, क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत शिक्षित नहीं है। लेकिन शिक्षित होना कोई कमी नहीं होती, शिक्षित नहीं होना भी कोई कमी, अशिक्षित होना कोई कमी नहीं है, लेकिन अज्ञानी होना कमी है। ईशद अज्ञानी भी है।
तो इनका मैंने फिर उसके बाद इनको मैसेज लिखा है, आपसे आखिरी बार हाथ जोड़कर विनती है, इस तरह के भद्दे व धमकी भरे मैसेज मुझे ना लिखें। मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। आप किस उद्देश्य से ये कर रही हैं मेरी समझ से परे है। यदि आपने कोई धमकी भरा या दुर्भावनापूर्ण मैसेज मुझे डाला तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मैं ये सच बोल रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह के मैसेज डाले तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो जो मेरा हक है, अधिकार है, मेरा मौलिक, मेरा कानूनी अधिकार है वो। और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लोग चाहते क्या हैं और ये क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। भाई मैं तो ना तो किसी एओ का कोई एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, इन्होंने, शर्मिला जी ने एक मैसेज में लिखा कि मुझे इस चीज का दुख है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और उस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ और इसलिए तकलीफ है मुझे। पहली बात तो मैडम, मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए जहाँ से आपके पति लड़े हो, वहाँ से भी मुझे अप्रोच किया गया था, बाकी लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया था। मेरा चुनाव लड़ना मुद्दा नहीं है। मेरे 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 मैं अपने आप को उसके काबिल नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो मेरे जीवन की प्रायोरिटीज़ हैं, वो उन प्रायोरिटीज़ को पूरा करने में मैं समय नहीं दे सकता। और मैं जिस काम में पूरा समय नहीं दे सकता वो करना नहीं चाहता हूँ। और दूसरा, आपको एक बात और बता दूं कि जब तक जिंदा हूं, जब तक सांस है, इस जीवाएज के चुनाव लड़ने में मेरी तब तक कोई दिलचस्पी, ना कभी लड़ूंगा। तो अब बताइए आप मुझे इस बात की क्या पीड़ा हो जाएगी? क्या पीड़ा हो जाएगी बताइए? आप अपने आप ही अपने मन से ही कुछ भी, कैसे भी, क्या करते हो यार? क्या इंसान हो आप लोग? और भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, पता नहीं क्या क्या लिखा है इसमें। अगर मैं बहुत लंबे में जाऊं तो मुझे बड़ा तकलीफ है। फिर लिखते हैं, वाई आर यू जेलस और अफ्रेड ऑफ दोज हु लॉस। जो जीते वो भी दूसरों के शोल्डर पे सपोर्ट लेकर लाइमलाइट में आए हैं। अब क्या आप क्या डेवलपमेंट कर रहे हो सोसाइटी, जो कि रिपोर्टर की तरह है? आप कॉन्टेस्ट नहीं किया, इस दर्द से तब तक सताएगा आपको। मुझे काहे का दर्द है मैडम? मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ईश्वर की सौगंध खा, मुझे कोई दर्द नहीं है। मैंने आपको कह दिया कि जब तक जिंदा हूँ तब तक चुनाव मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर आप चाहें तो जो आपके बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा कि विजय को बोला है, विजय का इंटरेस्ट नहीं था, उसने मना कर दिया। और हमेशा के लिए मना है ये, हमेशा के लिए। और भी इस तरह की बहुत बहुत गंदी भद्दी टिप्पणियाँ ये कर रही हैं, पता नहीं क्या है। मैं इनको यहाँ बोल के इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने अपना लीगल राइट को ठीक रखना है, इसलिए मैंने सब इनकी ये सारे सारे पेजेस मैंने इनके निकाल लिए हैं, सारे मैसेजेस। ये सारे मैसेज मैं इनके निकाल चुका हूँ। मैं फिर दोबारा से एक बार प्रार्थना करता हूँ, ये मेरे साथ कोई गंदगी ना करें। मुझे मैं किसी के खिलाफ इस तरह कुछ गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट कर देता हूँ। कोई चीज़ गलत लगती है तो उसको बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं किसी भी कभी कोई निजी टिप्पणी नहीं करता हूँ। जो भी कोई निजी टिप्पणी करेगा वो अपनी असलियत बताएगा कि हमारी असलियत क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारे अवगुण कितने हैं हमारे अंदर। वो ना करें, सबको सब चीज़ें आती हैं, मगर अपनी मर्यादा में रहें। सम्मान दें तो सम्मान मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप सम्मान नहीं देंगे, बदतमीजी करेंगे, तो जो हमारे लीगल राइट है उसको हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये मैं आखिरी चेता, और आप जो दूसरे वो विकास शर्मा जी हैं, वो मैं कल आऊँगा। पहले मैं शायद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं शाम को एक थिएटर में, कामिनी एडिटोरियम में प्ले चल रहा है हमारे राम, जिसमें आशुतोष राणा जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब लीड एक्टर है, रावण के रूप में है वैसे वो, लीड एक्टर है लेकिन। और काफ़ी अच्छी टीम है, तो मेरा देखने का प्रोग्राम है अपने कुछ मित्रों के साथ में। लेकिन अब मैं आऊँगा। जो मुझे मारने की धमकी देना, अगर मरना लिखा होगा आपके हाथ से तो मर जाऊँगा, क्या होगा उससे? मैं अपना काफ़ी जीवन जी चुका हूँ, लेकिन आपका जीवन तो नहीं बचेगा बाकी बाद में, मारने के बाद भी। और मारना इतना आसान भी नहीं है, मैं कोई मिट्टी का माधव नहीं हूँ। ये सलाह दे रहा हूँ कि थोड़ा सा तरीके से रहें। आप किसी को खुश करने के लिए कुछ भी मुझसे बोल दें, ऐसा नहीं होता है। मैं फिर दोबारा सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये बदतमीजियाँ बंद करें।
अपनी औकात में रहें। जो इस तरीके से फालतू है, फिर मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूं कि आप उस औरत को ढूंढ के लाएं, उस महिला को ढूंढ के लाएं जिसको मैंने फोन किया हो, और फ्लैट, एक पेंट हाउस गिफ्ट में लेके जाएं मुझसे। और वरना पूरी जीबीएम में नाक रगड़ के नीचे लेटे रहें और बताते रहें कि हम इंसान के रूप में जानवर हैं, हमारा काम है ये गंदगी फैलाना। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये घटिया और नीच बातें करते हुए? जिस मर्जी के खिलाफ जो मर्जी बोल दोगे क्या तुम? जंगल राज बना रखा है क्या? तुम्हें इतनी पीड़ा मेरे को समझ में नहीं आता। इलेक्शन हो गया, क्या हुआ, आरडब्ल्यू का इलेक्शन, क्या इतनी पीड़ा है? क्या है, लूट मचानी थी क्या जो इतनी पीड़ा हो गई है? अरे अगली बार लड़ लेना, अच्छे काम करो, लोगों को अच्छा दिखाओ, अपने आप को बताओ कि हम अच्छे इंसान हैं, हम जो आज आरडब्ल्यू से बेहतर काम कर सकते हैं, लोग आपको वोट दे देंगे। और भाई मैं तो ना लड़ रहा हूं ना लड़ाना हूं, मेरे को लेना ना देना। मैं तो एक एक साधारण मेंबर हूं। एक वोट मेरा जो होगा वो किसी को भी दूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। इसके पीछे इतनी इतनी मतलब दुश्मनी, इतनी घटियापन, समझ में नहीं आता मेरे क्या लोग हो यार आप, कहाँ रहते हो? मैं तो कभी अपने जीवन में ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहा। मैं तो हैरान हूं। अरे भैया, आप थोड़े होश के नाखून लगाइए, ये सब चीजें ना कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब चीजें ना कीजिए। ये इसमें सबका भला है, कम से कम सोसाइटी का भला तो है। और मैं, अब मैं जो ए इस वक्त है हमारे वहाँ पे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ एक, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी ईमानदारी से काम कीजिए, इतना अच्छा काम कीजिए, सब कुछ अच्छा बदले, अच्छे के रूप में यहाँ बदले, जिससे ऐसे लोगों को जवाब मिले, जिससे जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो खुश हों कि हमने अच्छे लोगों को वोट दिया, हमने सही लोगों को वोट दिया। उनको काम करके दिखाइए, मेहनत से, ईमानदारी से, जिससे इनके मुंह पे तमाचा लगे। और आपको मैं दूसरा, जो लोग ये गंदगी कर रहे हैं, इनको मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सभी लोग बहुत समझदार हैं, सब लोग देख रहे हैं, बोलते नहीं, क्योंकि वो हर कोई नहीं इन पचड़ों में पड़ना चाहता है। आप ये हरकतें करेंगे तो आप अगर अगली बार चुनाव लड़ें तो अगली बार भी नहीं जीतेंगे आप, या कभी भी नहीं जीतेंगे जब तक आपका ये व्यवहार रहेगा। क्योंकि सबको ना आता, आपको चार लोग मिलके आप गंदगी करने लग जाते हैं, उल्टी करने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, तो आपको लगता है कि अरे अरे हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो चार वही खराब लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते। अच्छे लोग सिर्फ देख रहे होते हैं और आपके लिए कह रहे होते हैं कि देखिए कितने गिरे हुए लोग हैं, घटिया लोग हैं ये, इनकी क्या मानसिकता है। तो मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं, मुझे कोई धमकी देने की कोशिश ना करें, ये ठीक नहीं होगा। मैं अपने कानूनी राइट जानता हूँ। पहले भी मैंने एक आध बार अवॉइड किया है, क्योंकि मुझे यहीं ग्रुप में किसी ने कहा कि नहीं भाई साहब छोड़ो, इन ये आपका समय खराब करने के लायक भी नहीं है। लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाऊंगा अगर ये सब चलता रहा या इस तरह की हरकतें करते रहे तो। फिर बोल रहा हूँ सबके सामने, पूरी सोसाइटी को सामने, मैं कभी जीवन भर चुनाव लड़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, कभी जीवन भर चुनाव नहीं लड़ूंगा आपकी सोसाइटी का, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, मेरे पास नहीं है टाइम इन सब कामों के लिए। और जब टाइम जो नहीं है तो उसको आना ही नहीं चाहिए, उसे लड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। अपने बारे में तो बोलूँ, कोई और भी हो तो भी नहीं लड़ना चाहिए उसको। भाषा की मर्यादा को रखें, तमीज़ से बात करें, झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं, कोई धमकी देने की कोशिश ना करें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। एओ को बोल रहा हूँ, पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को बुलाएं, प्रोटेक्शन के लिए इनके खिलाफ कंप्लेंट करें, बताएं कि सोसाइटी में इस तरीके से कर रहे हैं, जिससे कि इनको सही सबक मिल सके। मैं भी अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मजाक बना लिया यार, तुम जो मर्जी चार लोग मिलके जहां गंदगी करने लग जाओगे, जो मर्जी करने लग जाओगे। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा, गलत बात नहीं सहूंगा। कोई धमकी देगा तो उसको धमकी का जवाब देना आता है, और धमकी से डरता नहीं मैं। और जब भी चुनाव होगा इन गंदे लोगों के खिलाफ काम करूंगा, जो बकवास करेंगे, जो गंदगी करेंगे, उनके खिलाफ काम करूंगा। क्योंकि जीवीएच मेरा एक परिवार है, मैंने जब यहाँ मकान लिया है तो मेरा एक अपना फ्लैट है, लेकिन बाकी पूरी सोसाइटी एक परिवार है। मैं नहीं चाहता उस परिवार को खराब करने वाले लोग इसमें बीच में रहें, या इस स्थिति में आए कि उसको और खराब कर दें।
मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये ऐसे लोग नहीं आ गए जीतने, जनता जिन्होंने वोट दिया, जो मेंबर्स हैं, उनको नमन करता हूँ। ये तो बर्बाद कर देते, क्या इनकी मानसिकता है यार, ये किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं जो मर्जी। इन्हें समझ ही नहीं आता ये किस तरह के एग्जाम में आते हैं। इलेक्शन के टाइम में भी कोई दूसरे एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा था, तो दूसरे किसी ने, जिन जो उसका विरोधी था, उसने कहा उसने मेरी बीवी को छेड़ा। ये तो इस तरह के इलेक्शन ये तो इनका नजरिया है जीवन का। ये किसी के खिलाफ कुछ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, बीवी बहन माँ सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं, महिला महिला करने लग जाएंगे। अरे भैया, अगर कोई महिला पूछेगी तो महिला को जवाब महिला को दिया जाएगा, ये थोड़ी कहा जाएगा मैंने जवाब देना अपने पति को लेके आइए। अगर आप मैसेज आपसे मेरे को आ रहा है तो मैं मैसेज का जवाब आपको ही दूंगा ना। पता नहीं क्या हो गया यार। और यहाँ पे बहुत हमारी बाकी बहनें बेटियां माँ वो भी हैं, वो भी तो है ना, वो भी तो चीज़ों को समझती हैं देखती हैं। आदमी हो या औरत हो, जो गलत है वो गलत है, वो सही है वो सही है। ऐसा तो नहीं होता कि औरत की चोरी गलत सही है, आदमी की चोरी गलत, औरत का झूठ बोलना सही है, आदमी का झूठ बोलना गलत, ऐसा तो नहीं होता है। ये सब चीज़ जेंडर न्यूट्रल होती हैं। तो मैं फिर दोबारा से एक बार आखिरी बार हाथ जोड़ के विनती कि गलत ना करें, गलत ना बोलें, फालतू धमकी ना दें, झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। धन्यवाद।